जय माता दी, जय मां कामाख्या। भगवान से मिलना हो या आध्यात्मिक उन्नति करना हो या जीवन में आनंद प्राप्त करना हो तो मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन को शुद्ध करना होता है, अपने कर्मों को शुद्ध करना होता है, अपने इस शरीर को शुद्ध रखना होता है। यानी मन से, कर्म से, वचन से हमें शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता का पालन करना पड़ता है। अब जो हमारे पुराने ऋषि मुनि या बड़े बुजुर्ग जिस तरह की हम जिंदगी जीते थे वैसे ही जिंदगी हमें इस कलयुग में वर्तमान में जीना पड़ेगी, तो ही हम भगवान से मुलाकात कर सकते हैं या भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी को कहते हैं कि यदि आपको आत्मिक शांति चाहिए, आध्यात्मिक शांति चाहिए या अध्यात्म में ऊपर उठना है आपको, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना पड़ता है। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब होता है जब दिन और रात का मिलन होता है, उसके कम से कम 1.5 घंटा पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद घर की जो गंदगी होती है झाड़ू लगाना चाहिए। उसके बाद दीप प्रज्वलित करके ईश्वर का नाम लेना चाहिए। जब हम स्नान करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तो उस पानी में दूध की कुछ बूंदें डाल देना चाहिए। गंगा जल हो तो वह डाल देना चाहिए, नर्मदा जल हो तो वह डाल देना चाहिए, या फिर हमारे बहुत सी जगह पवित्र नदियां हैं, सप्त नदियां हैं, उनका जल हो तो वो डाल देना चाहिए। यदि वो भी उपलब्ध नहीं हो आपके पास में, तो कुछ हमारे यहाँ पवित्र पेड़ बताए गए हैं, जैसे नीम का पेड़, जामुन का पेड़, अशोक का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, वट वृक्ष, आंवले का वृक्ष और बेलपत्री का वृक्ष। इन वृक्षों की पत्तियों को उबालकर उसके पानी को उस स्नान वाले पानी में डाल दें, थोड़ा सा हल्दी डाल दें और उस पानी से स्नान करने पर शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि करने के लिए अपने गले में या कान में थोड़ा सा सोना अवश्य पहनना चाहिए, गोल्ड। तो इससे क्या होता है कि हम जब अपने सिर के ऊपर पानी डालते हैं तो वो सोने वाला पानी जो सोने के टच होकर के अपने शरीर से निकलता है, इससे भी शरीर की शुद्धिकरण होती है। स्नान करने के बाद में हमें सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, आत्मा की शुद्धता के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए और हमारी आत्मा में यानी विल पावर को बढ़ाने के लिए सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देना चाहिए, यानी जल देना चाहिए। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य भी सुबह सुबह जब सूर्य की प्रथम किरण निकलती है उस समय से प्रार्थना करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ओम ह्रीम घृणी सूर्य आदित्य श्रीम ओम, या ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः, या ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। जो भी आप बोल सकें वो मंत्र बोलते रहें। आदित्य हृदय स्तोत्र यदि आपको आता है तो वो भी बोलें। जल देने के बाद में आपको फिर भगवान की पूजा में लग जाना चाहिए। भगवान की पूजा कम से कम सुबह 1.5 घंटा और शाम को 1.5 घंटा करना चाहिए, तो आप भगवान से मिल सकते हो। सप्ताह में एक दिन हर मनुष्य की छुट्टी होती है, वीक एंड होता है, हॉलीडे होती है। तो जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन परिवार के साथ बैठ करके या खुद स्वयं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए हवन करना चाहिए। घर की शुद्धता, स्थान की शुद्धता और अपने इस जिह्वा की शुद्धता के लिए, शरीर की शुद्धता के लिए हवन करना चाहिए, जिसको यज्ञ भी कहा जाता है। अब यज्ञ करने के लिए आपके पास संसाधन होना चाहिए। अब आप कहेंगे साहब हमें यज्ञ करते नहीं आता है, तो यज्ञ करना सीखा जा सकता है। और कुछ भी नहीं आता हो तो कुछ नहीं, सबसे पहले आप ओम गम गणपते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गा देव्ये नमः, ओम भास्कराय नमः, और फिर कुल देवी देवता का नाम लेकर के हवन कर सकते हैं। इतना विधान तो कोई भी सीख सकता है। अपने कमाई का 5% राशि हमेशा
दान के रूप में निकालना चाहिए। कोई मंदिर बन रहा हो तो उसमें लगा दें, कोई भंडारा चल रहा हो तो उसमें लगा देना चाहिए। किसी साधु संत को भी दान दिया जा सकता है। कोई धार्मिक किताब खरीद करके किसी मंदिर में दान दी जा सकती है, जैसे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हो गया, शिव जी की आरती हो गई, दुर्गा जी की आरती हो गई, काली जी की आरती हो गई। ऐसी छोटी छोटी किताबें खरीद करके आप उस 5% में से दान दे सकते हो, ताकि आपका उस पैसा 5% पैसा ये आपका 50 गुना फायदा करता है। जब तक अपने हाथ से दान नहीं निकलता है, वो जो पैसा हम कमाते हैं उसकी शुद्धता नहीं होती है। इसलिए शरीर की शुद्धता के साथ साथ मन की शुद्धता भी जरूरी है, तन की शुद्धता भी जरूरी है और आत्मा की शुद्धता भी जरूरी है। तो इन सब के लिए जो पैसा हम कमाते हैं, उस कमाई का 5 या 10% हिस्सा दान में खर्च करना चाहिए। हवन में, जप में, तप में, ब्राह्मणों को वस्त्र दान, धातु का दान, बर्तन का दान ये मंदिरों में दे देना चाहिए। फिर अब आत्मा की शुद्धता करना है तो कभी किसी का निंदा मत करिए, कभी भी एक दूसरे का आलोचना मत करिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कोई यदि आलोचना कर रहा तो उसे रोक दीजिए कि भैया आलोचना मत कर, अपन अपना काम करो, तुम अपना काम करो, किसी की बुराई करने से कुछ नहीं मिलता है। इससे आत्मा की शुद्धता होती है। आत्मा की शुद्धता के लिए हमें मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र जाप का मतलब हो गया जिससे हम प्रेम करते हो। कोई भोलेनाथ से प्रेम करता है, कोई शिव जी से प्रेम करता है, तो ओम नमः शिवाय ह्रीम ह्रीम ओम नमः शिवाय ह्रीम ओम, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, या ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, या ओम ह्रीम दुर्गाय नमः, या ओम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीम क्लीं चामुंडाय विच्चे, या हम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम बम भैरवाय नमः। कुछ भी मंत्र जो आपके इष्ट देवता हो उनका मंत्र आप जप कर सकते हो। तो जप करने से भी आत्मा की शुद्धता होती है। आत्मा में मलिनता नहीं आना चाहिए, यानी अशुद्ध भोजन नहीं करना चाहिए। अब अशुद्ध भोजन का मतलब हो गया सूतक पातक का भोजन नहीं करना चाहिए। जिसके यहां पर बच्चा पैदा हुआ हो उसके यहां पे भोजन नहीं करना चाहिए 30 दिन तक। जिसके यहां पे परिवार में मृत्यु हो गई हो उसके यहां का भी 30 दिन तक भोजन नहीं करना चाहिए। पानी भी नहीं पीना चाहिए, चाय भी नहीं पीना चाहिए, तो आप शुद्ध रहोगे। या फिर जो स्त्री घर में पत्नी होती है, बच्चियां होती है, बहुएं होती है, या कोई गेस्ट भी आ जाता है स्त्री, तो मासिक धर्म यानी एमसी पीरियड या रजस्वला या स्त्री की अशुद्धता में उस स्त्री के हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। इससे भी अशुद्धता आती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। यदि भगवान से मिलना है, भगवान की कृपा चाहिए, भगवान की फीलिंग्स चाहिए कि हाँ मेरे साथ भगवान है या कोई अदृश्य शक्ति है, क्योंकि भगवान को तो कोई देख नहीं पाया है, न हमने देखा है न आप देख पाओगे, क्योंकि भगवान जो प्रकृति है यही भगवान है जो हम देखते हैं। जो हम हवा ले रहे हैं यह भगवान है, जो हमारे शरीर के अंदर आग है वह भगवान है, जो हमारे शरीर के अंदर पानी है यह भगवान है। यदि हमारे शरीर से या इस सृष्टि से पानी चला जाएगा तो व्यक्ति सब मर जाएंगे, सब जीव जंतु नष्ट हो जाएंगे, इसलिए पानी ही भगवान है। यदि इस सृष्टि से आग निकल जाएगी तो सब चीज खत्म हो जाएगी, तो आग ही भगवान है। और इस सृष्टि से यदि ऑक्सीजन यानी एयर, हवा यदि चली जाएगी तो सब मर जाएंगे। तो ये तीनों भगवान का रूप है, और तीनों को हम में सिर्फ लौकिक अग्नि हम देखते हैं जो अग्नि स्वरूप होती है, बाकी हवा को नहीं देख पाते। पानी है पर पानी को हम एक जैसा नहीं रख सकते, इसलिए भगवान निराकार रूप में है। भगवान हम जैसा सोचेंगे वैसे रूप में हमारे पास आएगा। यदि हम सोचेंगे कि वो अष्टभुजा वाला है तो वो अष्टभुजा रूप में ही हमारे पास आएगा। यदि हम चतुर्भुज रूप में सोचेंगे तो चतुर्भुज रूप में ही आएगा। हम जैसे रूप की पूजा करेंगे वह उसी रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए सृष्टि का जो देवता है यानी ब्रह्मांड का देवता परम पिता परमात्मा, उसका कोई रूप नहीं है, वह निराकार है। इसलिए बहुत से मनुष्य निराकार रूप में ही ईश्वर की भक्ति करते हैं।
तो इस तरीके से आपको अपनी आत्मा की शुद्धि करना है, तन की शुद्धि करना है, शरीर की शुद्धि करना है। और जब भी किसी नदी में स्नान करते हैं, किसी तालाब में स्नान करते हैं, किसी कुएं पर स्नान करते हैं, तो हर अमावस्या के दिन दूध जो होता है, कच्चा दूध, वह नदी में डालना चाहिए पितरों के नाम से। ओम पितरेभ्यो नमः ये बोल करके वो दूध जो है धीरे धीरे कुएं में छोड़ देना चाहिए, या नदी में या समुद्र में छोड़ देना चाहिए। जब भी किसी नदी में, तालाब में, कुएं में स्नान करते हैं तो पहले उस स्थान की पूजन करना चाहिए। स्थान की पूजन करने का मतलब हो गया गंध, अक्षत, पुष्प, ये सब अपनों को वहां पूजन करना चाहिए, मिठाई वगैरह देना चाहिए, नारियल चढ़ाना चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति, गरीब व्यक्ति मिल जाए, भिखारी मिल जाए, कपड़े फटे हुआ वाला मिल जाए, कोई भूखा व्यक्ति मिल जाए, तो उसको भोजन करा देना चाहिए। इससे भी हमारी पुण्य बढ़ते हैं, आत्मा की शुद्धि होती है। और मन में दया के भाव होना चाहिए, परोपकार के भाव होना चाहिए, तो आपको जो है ईश्वर की प्राप्ति जल्दी हो सकती है। तो इस तरीके से इतने कर्म करने पर, और मनुष्य को हवन, पूजन, जप, तप जितना समय मिले करते रहना चाहिए, जिसकी वजह से ये शरीर और ये आत्मा पवित्र होती जाती है। और जितनी पवित्र होती जाएगी, आप उतने ईश्वर के नजदीक पहुंचते जाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ऐसे तो बताने को और भी बहुत सारी चीजें हैं, परंतु इतना भी यदि आप ABCD से प्रारंभ करेंगे तो भी अच्छी बात होगी। जो हमारे इष्ट हैं उनके नाम की स्तुति का गायन अवश्य करें। जो भी स्तुति है, जो भी अपने इष्ट हैं उनकी स्तुति का गायन आपको करते रहना है, ताकि आप उस इष्ट में डूब सको, उसमें मिल सको, उसमें समाहित हो सको, यानी समर्पण भाव आपका होना चाहिए। इस तरीके से भजन गाना चाहिए कि हम जब भजन गाते हैं तो हम उसमें डूब जाते हैं, हमें मालूम नहीं होता है कि हम कोई मनुष्य थे। जितने समय हम भजन गाते हैं उतने समय हमें डूब जाना है। जय जय वैष्णव देवी माँ, जय जय वैष्णव देवी माँ, जय जय 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 वैष्णव देवी माँ, जय जय वैष्णव देवी माँ। जोता वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, जोता वाली माँ, पहाड़ा वाली माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। तो जब तक हम मंत्र जप करते हैं डूब जाना चाहिए, स्तुति गाते हैं डूब जाना चाहिए। उस समय हमारे शरीर में कोई दर्द नहीं होना चाहिए, हमारे मन में किसी की याद नहीं आना चाहिए, हमें किसी के प्रति मोह नहीं होना चाहिए उस समय पे। यानी जितने समय हम भगवान को याद करें उसमें ही रम जाएं, यानी उसके ही रंग में हम अपने आप को रंग लें, बस। तो आपको भक्ति आपकी सफल है, आप ये मान करके चलें। जय माता दी।